गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में पार्ट 5 समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना अथवा अपनी बात को कम से कम शब्दों में प्रकट करना। जैसे माता और पिता, भाई और बहन। 10 मुख हैं जिसके अर्थात दशानन, राजा का महल, राजमहल। उपयुक्त उदाहरणों में अधिक शब्दों के स्थान पर एक एक शब्द दिए गए हैं। संक्षिप्त करने की यही प्रक्रिया समास कहलाती है। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा: दो या दो से अधिक पदों से मिलकर बने स्वतंत्र एवं सार्थक पद को हम समास कहते हैं। समास द्वारा अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। इन समस्त पदों का विग्रह करके उन्हें पुनः पहले वाली स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम समास विग्रह कहते हैं। समस्त पद में दो पद अर्थात शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। पहला है अव्ययी भाव समास। जिन सामासिक शब्द में पहला शब्द प्रधान हो, द्वितीय या उत्तर पद अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद घर घर, प्रत्येक घर घर घर। विग्रह शक्ति के अनुसार समस्त पद में आ रहा है यथाशक्ति। विग्रह क्रम के अनुसार यथाक्रम। जीवन भर आजीवन, पेट भर कर भरपेट, प्रत्येक क्षण प्रतिक्षण। विधि के अनुसार यथाविधि, सामर्थ्य के अनुसार यथा सामर्थ्य। इन सभी शब्दों में प्रथम पद प्रधान है तथा द्वितीय पद गौड़ है अतः यहाँ अव्ययी भाव समास है। तत्पुरुष समास: जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है और पहले पद के विभक्ति चिन्हों या परसर्गों कारक चिन्हों का लोप हो जाए उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नेत्र से हीन, नेत्रहीन। ये नेत्र से, ये जो से आ रहा है ये कारक चिन्ह है। राष्ट्र का पिता, ये जो बीच में का है ये भी कारक चिन्ह है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आप सभी बच्चों ने कारक चिन्ह याद कर रखे होंगे। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। राष्ट्र का पति, राष्ट्रपति। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। फिर है तीसरा कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद एवं उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नीला है जो गगन, नील गगन। पीत है जो अंबर, पीतांबर। कमल के समान नयन, कमल नयन। महान है जो देव, महादेव। महान है जो पुरुष, महापुरुष। चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख। चौथा है बहुव्रीहि समास। जिस समास में ना तो पहला पद प्रधान होता है ना ही दूसरा, बल्कि कोई तीसरा प्रधान पद होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, समस्त पद लंबोदर। 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, चतुर्भुज। 10 है मुख जिसके अर्थात रावण, दशानन। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीलकंठ। पद्म है आसन जिसका अर्थात सरस्वती, पद्मासन। 5वां है द्विगु समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद संख्यावाची हो उसे द्विगु समास कहते हैं। यह समूह का द्योतक होता है। इसके पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का अंतर होता है। देखो इसमें जो है इसका जो प्रथम पद है वो संख्यावाचक होता है। 4 मासों का समूह चौमासा। 2 पहरों का समूह दोपहर। 4 राहों का समूह चौराहा। 8 ग्रहों का समूह अष्टग्रह। देखिए इसमें प्रथम पद जो आ रहा है वो संख्यावाचक है, 4, 8, 2। छठा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का अर्थ है दोनों, अर्थात जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं
उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इनको मिलाने वाले समुच्चय बोधक यानी कि अव्यय और तथा एवं व का लोप होता है। जैसे राम और लक्ष्मण, राम लक्ष्मण, दिन और रात, दिन रात, सुख और दुख, सुख दुख, राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण। हम जब इन्हें बहुत वैसे बोलते हैं तो राम लक्ष्मण बोल देते हैं, जबकि इसमें जो है इनका लोप हो जाता है, और जो बीच में और आ रहा है उसका लोप हो जाता है। कर्मधारय तथा बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान तथा विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की प्रधानता प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर पीला है, जो अंबर, जैसे वस्त्र, ये हो गया कर्मधारय समास। अब पीताम्बर पीले हैं, अंबर वस्त्र जिसके अर्थात विष्णु जी के, ये हो गया बहुव्रीहि समास। संधि और समास में अंतर। संधि में वर्णों का मेल होता है, जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि दो वर्णों के मेल से बनती है, और जबकि समास जो होते हैं वो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। संधि हिमालय, देखो हिम प्लस आलय, अ प्लस अ बराबर बड़ा अ। समास है दोपहर, दो पहरों का समूह। आप सभी बच्चे इस चैप्टर के लिखित क्वेश्चन ये है, इन्हें अपनी बुक में फिल करेंगे। मैं इनका फोटोज आपके ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। आप सभी बच्चे इसको अपनी बुक में फिल कर लें, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं इसको कॉपी पे करके आपको फ़ोटो सेंड कर दूंगी। आप सभी बच्चे इसको कॉपी में करें, इनके क्वेश्चन आंसर को। थैंक यू।